So hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we will start your exercise 27A और इसमें हम 27A के मैक्सिमम क्वेश्चंस को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा आपको पता है, इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया था और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन के वीडियोस को भी देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है, इक्वली जितना कि आपके लिए एक्सरसाइज का वीडियो देखना। तो चलिए हम 27A स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो मैंने बताया था ना, क्यूबॉइड क्या होता है, एक रेक्टेंगल के शेप का इस टाइप का होता है। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। अब डायमेंशंस क्या क्या दिए हैं भाई, डायमेंशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालिए और सरफेस एरिया निकालिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कह दोगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और यहाँ पर आप कर दोगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा दोगे तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, तो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला ब्रेथ, तीसरा वाला हाइट। पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला ब्रेथ, तीसरा वाला हाइट। पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला ब्रेथ और तीसरा वाला हाइट। इस तरीके से सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो कि मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया है अच्छे तरीके से डिराइव करके। अब आपको जो वैल्यूज दिया, देखिए ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे, मतलब मीटर में ही आंसर लाएंगे। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, तो इन दोनों को भी मीटर में लेकर के आएंगे और आंसर लिखेंगे। ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है और ये मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में नहीं बल्कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले आपसे क्या कह रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे फिर वॉल्यूम निकालेंगे। हालांकि फॉर्मूला मैंने पहले वॉल्यूम का लिखा है, बट पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखते हो सॉल्यूशन फर्स्ट। तो पहले आप क्या करोगे, मैं सरफेस एरिया को ऐसे लिखूंगा, है ना। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, या HL भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना है सर, 3 मीटर, ब्रेथ कितना है 5 मीटर, प्लस ब्रेथ कितना है 5 मीटर, हाइट कितना है 7 मीटर, प्लस लेंथ कितना है 3 मीटर और हाइट कितना है 7 मीटर। क्लियर है। अब देखो 2 3 5 जा 15 मीटर प्लस 5 7 जा 35 मीटर प्लस 7 3 जा 21। आराम से करेंगे, घबरा के करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। आराम से सॉल्व करिएगा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, आराम से करना है, पेशेंस के साथ। तो 2 इंटू 15 प्लस 35 कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस 21 कितना हो जाएगा 71, और ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये भी होगा मीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू 71 मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 1 2 7 2 14, 142 मीटर स्क्वायर आपका निकल करके आ गया सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम की बात करें मेरे भाई, तो वॉल्यूम चलो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो L इंटू B इंटू H, सबका वैल्यू रख दीजिए। तो 5 इंटू 3 इंटू 7, यानी 3 इंटू 5 इंटू 7, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। बस यही करना है, फॉर्मूला रख करके आपको सॉल्व कर देना है। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को बाकी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, और सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 इंटू L इंटू B, यानी कि 4.8 इंटू, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.80 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.80, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 से, प्लस 0.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 से, और ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, आराम से करेंगे, घबरा करके नहीं करेंगे। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.8 का इससे कर दीजिए, तो 0 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितने डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3, तो 3.84 प्लस
0 0 2 0 है तो 2 0 लगा दो। फिर 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा। कितने डिजिट बाद पॉइंट है तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि आपका ये हो जाएगा 0.4 प्लस 5 और 48 कर दो तो यहाँ 0 कर दीजिए। 5 8 ज़ा 40 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 कितना देगा 24। कितने डिजिट बाद पॉइंट है तो 1 2 3, तो 1 2 3 यानी ऐसे। अब क्या कर लेंगे, ये भी आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, आराम से अच्छे से लिख लीजिए क्या क्या आया, तो इसको लिखो 3.84, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 0.4 प्लस ये हो जाएगा आपका 2.4 मीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया करने के लिए इन सबको सॉल्व कर लीजिए, तो 3.84 प्लस 0.4 प्लस 2.4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 हो जाएगा 16, तो यहाँ 6 कैरी 1 2 और प्लस कैरी 1 यहाँ से 3 मान लेते हैं, 3 3 कितना हो गया 6.64, यानी कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो 6.64 आपका हो गया मीटर स्क्वायर। अब आप क्या कर लोगे, सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.64 मीटर स्क्वायर को, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 13.28 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीके से करेंगे। फिर से देख लीजिए 3.84 प्लस 0.4 प्लस 2.4, सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, कैरी कितना आ गया 1, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 6.64 का मल्टीप्लाई करेंगे 13.28 मीटर स्क्वायर आ गया। अब वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम यहाँ पर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये आपका हो जाएगा सर 4.8 इंटू 0.8 इंटू 0.5। अब वॉल्यूम देखिए क्या होता है, 0.5 का मतलब 1/2 भी कर सकते हैं, तो इसका हाफ, तो 4.8 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो आ जाएगा 2.4 इंटू 0.8। लिखिए एक्चुअली ये 0 ये 0, तो 0.50 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 होगा, ये 0.80 हो जाएगा। तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा 0 और ये आपका आ जाएगा 4 8 ज़ा 32 कैरी 3, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 92, तो 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 1.92, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1.92 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपका वॉल्यूम भी निकल गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट पार्ट बचा, थर्ड वाला, उसको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देंगे। तो अब आइए सॉरी, थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका है सर, पहले आप सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सेम फॉर्मूला LB प्लस BH प्लस HL कर लो या LH कर लो, कोई समस्या नहीं है, दोनों ही सेम हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितना है 2.4 सेंटीमीटर, mm में चेंज करेंगे तो 24, ब्रेथ है 16 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 24, 4 इंटू 24 एंड इट विल बी मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2, आराम से करिए, 24 या 16 का मल्टीप्लाई कर लो तो 16 4 का कितना हो जाएगा 68 कैरी 6, सॉरी 64 कैरी 6, 16 2 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38, तो 384 प्लस 16 4 कितना हो जाएगा, अभी हमने यहाँ पर किया 64, तो यहाँ लिख लो 64 प्लस 4 4 16, 4 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 96 मीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर दिए 2 इंटू 384 प्लस सबको ऐड कर दिए 4 प्लस 6 10 कैरी 1, 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16, तो 160, ये हो गया आपका 160, 160 प्लस 384 करो तो 384 प्लस 160 कर लीजिए अपने आराम से। तो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ गया 4, 8 प्लस 6 14, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 544 मीटर स्क्वायर, है ना। अब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 1088, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये मीटर मैं लिख रहा हूँ बट इट विल बी मिलीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में नहीं चेंज करना है सर, मिलीमीटर में चेंज करना है, सो मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल करके आ गया सरफेस एरिया। वॉल्यूम एज इट इज़ निकाल ले, तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो फिर हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो V इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 24
मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो v इज इक्वल्स टू 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 64 से। 24 4 जा कितना हो जाता है 96, ये हो जाएगा कैरी 9। अब 24 6 जा कितना होता है 144, 144 प्लस 9 कर देंगे तो 153, तो हो जाएगा 1536 मीटर क्यूब वॉल्यूम। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बताइए सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्यूब का। अभी क्यूबॉइड पूछ रहा था, अभी क्यूब पूछ रहा है, और क्यूब में आपको पता है मैंने बताया था कि सारे साइड इक्वल होते हैं। तो अब क्या करना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी होता है। अब जैसे देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, उसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई 6a²। जो वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला होता है a³। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कोशिश करेंगे इसी में उड़ा देने का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्या दिया है, यहाँ से पहले आप सरफेस एरिया निकाल लोगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से सरफेस एरिया निकल के कितना आ जाएगा 6 इंटू 36। तो सरफेस एरिया आपका आ गया 6 6 36, 6 3 18 प्लस 3 21 216, और ये आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपका होता है a³ a³ का मतलब क्या हो जाएगा सर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो कहीं ना कहीं आप देखो 6 से स्क्वायर यानी ये भी 6 का क्यूब ही बन रहा है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा ये चीज़, ठीक है, क्योंकि क्या होगा 6a² 6 सेंटीमीटर दिया था, तो ये भी एक तरीके से क्यूब ही बन गया, तो 216, तो दोनों का आंसर 216 ही आएगा। सेकंड वाले की अगर बात करें तो सेकंड वाला क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड दिया 1.2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया की बात करें तो जगह 6 इंटू 1.2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका हो जाएगा 6 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1.44 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, कैरी 2 6 कैरी 2 6 1 जा 6 प्लस 2 8.64, ये कितना दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया तो इतना आ गया। अब इसका वॉल्यूम निकाल लिया जाए सेकंड का। सेकंड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 का क्यूब, तो हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो इसका स्क्वायर होता है 1.44, इसका मल्टीप्लाई करिए 1.2 से, तो 12 4 जा 48, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा 52, सॉरी कैरी 5, 12 1 जा 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17, तो 123 यानी 1.728, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इसका निकल करके आ गया वॉल्यूम, है ना। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे 1/8, तो 1/8 का पहले आप क्या निकाल लोगे, पहले सरफेस एरिया निकालो, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/8 इंटू 1/8, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे, काटा पीटी करिए, तो 2 3 जा 6, सॉरी 2 4 जा 8, माफ़ करिएगा, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 3/4 8 जा 32। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जब हम काटा पीटी करके, तो 32 का डिवाइड 3 से कर लो, 32 का डिवाइड 3 से कर लेंगे, तो ये सॉरी 3 का डिवाइड 32 से, पॉइंट लगाओगे यहाँ 0 आएगा, 0 बढ़ाओगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, यानी कम कहीं ना कहीं ये आपका 0.09, और ये किस में दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया आ गया 0.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, ये आपका हो जाएगा a³ यानी कि 1/8 इंटू 1/8 इंटू 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/8 8 जा 64, 64 इंटू 8, अब ये हो जाएगा 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48 प्लस 3 512, तो 1/512। अब इसको आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए कि पॉइंट में आंसर क्या आ रहा है। माफ़ करिएगा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आप लोग को, जुकाम भयंकर हो गया है, बट फिर भी आपके लिए वीडियो तो बनाना ही है। तो चलिए फिर उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसको एक बार कन्वर्ट करके पॉइंट में आंसर ला लीजिएगा, वही आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपसे वो समझिएगा। फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, लेंथ 2.6 मीटर, 80 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या दिया हुआ है 500 मिलीमीटर।
मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे। तो भाई मेरे आपको पता है कि ये 2.6 यानी लेंथ कितना दिया हुआ है 2.6 मीटर है, ठीक है। और आपका विथ यानी कि ब्रेथ कितना दिया हुआ है, तो आपको ब्रेथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.80 मीटर हो जाएगा। हाइट आपको दिया हुआ है 500 mm, 500 mm को जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.50 मीटर हो जाएगा। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, क्योंकि आपको यहाँ पर क्यूबॉइड दिया है तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 2.6 इंटू 0.80 इंटू 0.50 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2.6 और ये 0.50 है तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 1.3 इंटू 0.80। वॉल्यूम निकालने के लिए 0 यहाँ पे लिखिए, 8 3 सा 24 कैरी 2, 8 1 सा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 1 2 3। तो आपका आंसर आ गया 1.04 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो मीटर क्यूब में दिया था तो आपने मीटर में चेंज करके मीटर क्यूब निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। चलिए इसको इरेज करते हैं, 4th क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ध्यान समझिए। अ रेक्टेंगुलर ट्रफ 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, यानी आपको लेंथ और ब्रेथ दिया है। अब कह रहा होल्ड्स 57.6 मीटर क्यूब। तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर वॉल्यूम भी दे दिया है और आपसे क्या पूछा है, हाइट पूछा है। तो आपको पहले क्या कर देना होगा, क्यूबॉइड निकाल लेना है। क्यूबॉइड का क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है ऑलरेडी। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है क्यूबॉइड का, तो ये आपको दिया हुआ है 57.6 मीटर क्यूब। अब क्यूबॉइड का लेंथ कितना दिया हुआ है और क्यूबॉइड का ब्रेथ कितना दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, सॉरी दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है क्यूबॉइड का आप हाइट बता दीजिए। तो हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले लेंथ कितना दिया हुआ है वो लिख लो। तो लेंथ दिया है 8 मीटर और ब्रेथ दिया है 3 मीटर, तो 8 मीटर 3 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई, फॉर्मूला लिख लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। अब आपको देखो वॉल्यूम क्यूबॉइड का कितना दिया 57.6, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 57.6। लेंथ कितना दिया हुआ है 8 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो हाइट को x मान लेते हैं। लेट हाइट बी, हाइट को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। हाइट को आप A B C D F G कुछ भी मान लो, x नहीं मानना है। अगर आपका नाम मयंक है तो आप हाइट की वैल्यू मयंक मान लो, जो आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। चलो 57.6 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। 57.6 8 3 सा 24 मीटर स्क्वायर इंटू एक्स। आप इसको इधर लेकर के आइए तो 57.6 अपॉन 24 और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है। क्यूब से स्क्वायर गया तो 1 बचेगा, 24 से कट करिए तो 24 2 सा कितना होता है 48, यहाँ कितना होता है 7 76 हो गया। अब यहाँ का 76 की बात करें तो 24 और आपका माफ़ करिएगा 48, यहाँ पर आपका 96 बचा और 24 4 से कितना होता है 96, तो आपका आंसर कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर निकल करके आ गया। यानी हाइट क्या हो गया आपका, तो हाइट आपका हो गया 2.4 मीटर। यही आपसे पूछा था कि हाइट बताइए। तो आप क्या कर लोगे, डिवाइड आप कर सकते हो या फिर ऐसे ही कट करो। तो 24 2 सा 48, यहाँ 48 गया तो 96 बचा, पॉइंट तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए आप। 24 4 सा 96 तो 2.4 मीटर आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आर पोर्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर। एक कंटेनर है रेक्टेंगुलर, उसमें 2 लीटर पेट्रोल को डाला जा रहा है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 25 सेंटीमीटर डीप। What is the depth of the petrol in the container? अब आपसे क्या कह रहा है, डेप्थ निकालिए पेट्रोल का। तो आप कह दोगे कि सर ये बताइए, लेंथ तो दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, और जो हाइट है यही डेप्थ होता है। तो पूछना क्या चाह रहा है, पहले आप ये बताओ भैया 2 लीटर पेट्रोल है तो 2 लीटर का मतलब होता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या दिया है सर, ये है आपका वॉल्यूम। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक ग्लास ले लो आप,
नॉर्मल बताओ ना, ग्लास ले लीजिए आप, ग्लास का पूरा लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, यानी डेप्थ दिया हुआ है। ग्लास का आपको लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट यानी कि डेप्थ दिया है। अब कह रहे हो उसमें पानी डाल दिया जा रहा है। जब आप उसमें पानी डाल रहे हो तो पानी का क्या डेप्थ होगा, यानी कि अगर पानी पूरा भरा हुआ है तब तो इसके इक्वल हो जाएगा कि चलो भैया ये जो हाइट दिया डेप्थ दिया उसके इक्वल हो गया। लेकिन क्या पूछ रहा है आपसे, कंटेनर का नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है उसमें जो पेट्रोल होगा उसका डेप्थ बताइए कितना होगा, यानी कितना ज्यादा पेट्रोल कंटेनर में रहेगा या टिकेगा। जैसे ग्लास मान लो पूरा, ये पूरे का आपको क्या दिया, डेप्थ दिया है। मान लेते हैं पेट्रोल यहीं तक रहा, तो जब यहीं तक रहा तो इतना खाली हो गया ना, तो आपको ये डेप्थ निकालना है। अब आपको वैल्यू क्या क्या दिया है देख लेते हैं फटाफट। तो आपको लेंथ कितना दिया हुआ है, दिया है 25 और 8, 25 एंड 8, तो ये आपका हो गया 25 और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। डेप्थ तो नहीं पता है आपको, डेप्थ निकालना है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, सॉल्यूशन लिख लीजिए, अगर इसके डायमेंशन की बात करें मित्र, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो आपको सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे ही कर देना है। यह 25 इंटू 8 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है इसका, तो आपको दिया है 25 इंटू 8 और 1 मिनट फिर से देख ले, 25 इंटू 8 और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बट आपको क्या करना है, करना नहीं है। अब क्या कर लेना आपको, क्यूबॉइड है तो लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का, तो ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2000 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 8 और आपको डेप्थ निकालना है पेट्रोल का, तो उसको x मान लीजिए। तो हो जाएगा आपका 2000 इज इक्वल्स टू 25 8 जा 200 इंटू एक्स फाइंड करना है, तो x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2000 अपॉन 200 का टापी खून खराबा, तो x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो डेप्थ होगा, यानी जितना डेप्थ ये कवर करेगा वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया सॉल्व। क्या था, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ था, बट कंटेनर का दिया था। कह रहा 2 लीटर पेट्रोल उसके अंदर पोर्ट किया जाता है, तो आप ये बताओ कि डेप्थ कितना होगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, डेप्थ निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पूरे 11 क्वेश्चन जो रिमेनिंग हैं, टोटल 17 क्वेश्चन है, तो 6 इसमें करेंगे, बाकी के अगले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर 11 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अभी कह रहा सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इतना मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब से क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आपको पता है भाई, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है 6a²। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो आपको पता ही a क्यूब होता है। तो आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से a निकाल लो, a निकल जाएगा तो वॉल्यूम में निकाल लोगे। तो आप यहाँ लिखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू a²। सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, ये दिया 37 होल 1/2 इज इक्वल्स टू 6a²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 37 टू 74, इट विल बी 75/2 इज इक्वल्स टू 6a²। 6 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 75/2 इंटू 6, क्योंकि इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a²। कट करेंगे तो कुछ कट होगा कि नहीं देख लेते हैं, ये नीचे आ गया। अब देखते हैं कुछ कट होगा कि नहीं। हाँ, 3 से कट किया जाए तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सो इट विल बी 25/4 इज इक्वल्स टू a²। और मैंने आपको बताया था कि a² इज इक्वल्स टू 25/4 आ जाएगा, तो स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, तो a इज इक्वल्स टू √25/4। तो साइड कितना आ गया, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का, 4 किसका होता है, 2 का, तो a इसका यानी कि साइड निकल करके कितना आ गया सर, 5/2। अब वॉल्यूम निकालना हो क्यूब का, तो वॉल्यूम एकदम आराम से निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो a क्यूब यानी कि 5/2 का क्यूब, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5/2 का क्यूब। इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5/2 इंटू 2 इंटू 2, तो वॉल्यूम आ जाएगा 5 5 25 5 जा 125/2, 2 जा 4 2 जा 8, और ये क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में दिया है, तो मीटर क्यूब आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने पूरा इस वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।
पसंद आता है यार तो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये चीज़ें पता चल सके और चीज़ें अच्छे तरीके से वो समझ सके। चैप्टर 27 हम लोग इसी तरीके से बहुत जल्दी खत्म करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।